हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आपने बहुत सारी वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। आज हम और एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। एक एक चीज आपको यहाँ पर देखनी होगी क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। तो आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक का नाम है भारत के जलप्रपात। आज हम जलप्रपातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हर परीक्षा में यहां से एक दो प्रश्न बनते हैं आपके। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अगर पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है। चलो तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, तो आप कहोगे आज का अपना टॉपिक है भारत के जलप्रपात। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ध्यान से पढ़ना है। एक एक चीज लेकर आपको यहां पर पढ़ना होगा, तभी आपको सब कुछ यहां पर मिलेगा। ठीक पूरी वीडियो को आपको देखना है, नहीं तो आप आधी वीडियो देखकर चले जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आपको पूरी वीडियो को यहां पर देखना होगा, तब आपको एक एक चीज आपको यहां पर समझ में आएगी। ठीक, जीके पढ़ना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हो। जीके को गहराई से पढ़ना पड़ता है और एक एक चीज लेकर पढ़ना पड़ता है। यहां पर मैंने पूरी चीजें मैप से बांट दी हैं तो आपको आसानी होगा पढ़ने में। चलो तो हम यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो क्या है, तो आपने कहा भारत के जलप्रपात। मैंने कहा जल प्रपात। आज हम जलप्रपातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा जलप्रपात क्या होता है, तो आपने कहा जलप्रपात का मतलब होता है जब नदी का पानी सीधे पहाड़ी की ऊंचाई से सीधे नीचे की ओर गिरता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा जलप्रपात बोलते हैं। मैंने कहा कि नदी ये जा रही है, आपकी पहाड़ी मिल गई आपको, पहाड़ी के ऊपर से सीधा नदी का पानी होता है वो सीधा नीचे जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। मतलब आप इसका सिंपल समझ लीजिए, जब नदी का पानी सीधे पहाड़ी से नीचे गिरता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा जलप्रपात बोलते हैं। और जलप्रपात को ही अपन झरने का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, आपने कहा झरना। ठीक, तो मैंने कहा इसी को अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा झरना। चाहे आप जलप्रपात बोल लीजिए या ऐसे झरना, नाम वही है, बोलते भी उसी को है। जलप्रपात को ही अपन झरने का नाम देते हैं। चलो तो मैंने कहा जलप्रपात का मतलब आप समझ गए होंगे, उसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा झरना बोलते हैं। जब नदी का पानी पहाड़ी से नीचे की ओर गिरता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा झरना या जलप्रपात बोलते हैं उसे हम। भारत में बहुत प्रकार के यहाँ पर जलप्रपात हैं जो हम देखने वाले हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में एक दो क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। बहुत सारी मैं ऐसी चीजें करवाने वाला हूं जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं लास्ट में आपके लिए वो चीजें लाता हूं जो परीक्षा में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो तो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा कि जलप्रपात भारत में कहां कहां पर है, कौन कौन से राज्य में आते हैं। तो हमें सबसे पहले भारत बनाना पड़ेगा क्योंकि बिना भारत के तो आपका कुछ नहीं होगा। ठीक, तो मैंने कहा अपन भारत बनाते हैं। यहां पर ये बन रहा है आपका भारत। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा ये अपना भारत हो गया। और भारत में मैंने आपको 28 राज्य बताए थे किस प्रकार है। तो आपने कहा अगर मैं उत्तर की साइड में जाऊंगा, यहां पर कौन सा मिलता है, आपने कहा जम्मू कश्मीर, जिसे अपन JNK बोलते हैं।
दूसरा क्या मिलता है आपने का लद्दाख वाला क्षेत्र मिलता है। नीचे की ओर आएंगे क्या मिलेगा आपने का पंजाब मिलता है। और नीचे की ओर आएंगे तो कौन सा मिलता है आपने का हिमाचल प्रदेश मिलता है। कौन सा मिलता है आपने का हिमाचल प्रदेश। अगर मैं यहां से और नीचे की ओर आऊंगा तो मैंने कहा ये कौन सा मिलता है आपने का यहां पर आपका उत्तराखंड है। अगर मैं थोड़ा और नीचे की ओर आऊं मैंने कहा यहां पर क्या आपने का राजस्थान वाला हिस्सा है। थोड़ा और नीचे की ओर आएंगे अपन ने कहा ये कौन सा है आपने का गुजरात वाला हिस्सा है। मैं और थोड़ा नीचे की ओर आऊंगा तो ये कौन सा मिलेगा आपने का भाई साहब ये अपना महाराष्ट्र वाला हिस्सा है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये कौन सा मिलता है आपने का गोवा वाला हिस्सा है, गोवा। और इस साइड को आएंगे क्या मिलेगा आपने का भाई साहब ये कर्नाटक वाला हिस्सा है। कौन सा है आपने का भाई साहब ये कर्नाटक वाला हिस्सा है। अगर मैं थोड़ा और नीचे की ओर आऊंगा तो मैंने कहा ये कौन सा मिलता है आपने का भाई साहब ये केरल वाला हिस्सा है। और ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन सा मिलेगा आपने का तमिलनाडु वाला हिस्सा है। और ऊपर की ओर जाएंगे कौन सा मिलेगा आपने का आंध्र प्रदेश मिलेगा। इस साइड को जाएंगे क्या मिलेगा आपने का भाई साहब तेलंगाना वाला हिस्सा है। मैंने कहा इस साइड को आएंगे कौन सा मिलता है आपने कहा यहां पर बना लो पहले एक छोटा सा क्या है तो आपने कहा यहां पर आपका हरियाणा मिलता है। तो ये आपका कौन सा हो गया हरियाणा। और यहां पर आओगे तो यहां पर कौन सा राज्य मिलता है आपने का यूपी। और इस साइड को आओगे क्या मिलेगा आपने का भाई साहब बिहार वाला हिस्सा है ये। और नीचे की ओर आएंगे क्या मिलेगा आपने का ये झारखंड है। और नीचे की ओर आएंगे ये कौन सा मिलता है आपने का एमपी है। और यहां पर क्या है आपने का छत्तीसगढ़। और इस साइड को जाएंगे क्या मिलेगा आपने का उड़ीसा मिलेगा। इस साइड को जाएंगे क्या मिलेगा आपने का सिक्किम मिलेगा। और यहां से कट जाता है कौन सा आपने का अरुणाचल प्रदेश। और नीचे की ओर आएंगे क्या मिलेगा आपने का नागालैंड मिलेगा। और नीचे की ओर आए क्या मिलेगा आपने का मणिपुर मिलेगा। और यहां पर आए आपने क्या मिलेगा आपने का मिजोरम मिलेगा। इस हिस्से में क्या आपने का त्रिपुरा। यहां पर क्या कट जाता है आपने का मेघालय। और एक इसका है आपने का असम का क्षेत्र है। और यहां पर क्या है आपने का भाई साहब ये अपना पश्चिम बंगाल हो गया। मतलब यहां पर आपकी टोटल राज्य कितने 28 राज्य बता दिए मैंने आपको। 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला हिस्सा हो गया। अगर मैं यहाँ पर जलप्रपात की बात करूं या झरने की बात करूं मैंने कहा क्या होते हैं तो आपको मैंने बता दिया। झरने का मतलब होता है या जलप्रपात का मतलब होता है जब नदी का पानी पहाड़ी से सीधा नीचे गिरता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं आपने कहा उसे हम बोलते हैं जलप्रपात या झरना। क्या बोलते हैं आपने कहा जलप्रपात या झरना बोलते हैं अपन उसे। ठीक। भारत में किस प्रकार से है कौन कौन से राज्य में आते हैं तो हम वो सब चीजें यहां पर देखने वाले हैं। मैंने कहा कि अगर मैं सबसे पहले राजस्थान वाले हिस्से में जाऊंगा तो मैंने राजस्थान में एक नदी निकाली थी। मैंने कहा उस नदी का नाम क्या था तो आपने कहा वो नदी थी आपकी चंबल नदी। अगर मैं चंबल की बात करूं तो मैंने कहा कहां से निकलती है आपने कहा मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है राजस्थान में प्रवेश करती हुई उत्तर प्रदेश में किस नदी में मिल जाती है तो आपने बताया था उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो मैंने कहा यहां से जो नदी निकलती है वो कौन सी आपने कहा चंबल नदी। कौन सी नदी आपने कहा चंबल। और मैंने कहा यहां पर एक जलप्रपात आता है जिसका नाम क्या है तो आपने कहा यहां पर जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात मैंने कहा चूलिया जलप्रपात। कहां पर आता है मैंने कहा ये आपका राजस्थान में आता है। अभी केवल आप जलप्रपातों को देखते जाइए नदियां मैं बाद में बता दूंगा। ठीक। तो मैंने कहा कि चूलिया जलप्रपात कहां पर आता है आप कहोगे राजस्थान वाले हिस्से में आता है। चलो मैंने कहा राजस्थान वाले हिस्से में आता है ये। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा है आप कहोगे मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे जलप्रपात मिलते हैं आपको। ऐसे मैंने कहा बहुटी केवटी चचाई दुग्धधारा कपिलधारा मानधार जलप्रपात कहां के आपने कहा मध्य प्रदेश के हैं। और सारे बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में लेकिन ये इंपोर्टेंट आप हम यहां पर देखने वाले हैं। चलो तो मैंने कहा पहले जलप्रपात की बात करोगे अगर आप एमपी में पहला जलप्रपात कौन सा है आपने कहा कि
कपिल धारा। दूसरा कौन सा है? आप कहोगे भाई साहब दुग्ध धारा। ठीक, तीसरे की बात करें कौन सा है? आपने कहा भाई साहब मानधार। अगले की बात करेंगे कौन सा है? मैंने कहा भाई साहब कपिल धारा, दुग्ध धारा, मानधार, बाहुटी, केवटी, चचाई। ठीक, कौन सा? पहले लिख लो आप धुआंधार जलप्रपात। कौन सा हो गया? धुआंधार जलप्रपात। ठीक, मैंने कहा कि अगला कौन सा होगा? बाहुटी। और अगला कौन सा होगा? बाहुटी, केवटी। एक और कौन सा आता है? चचाई। मैंने जितने भी आपको ये मध्य प्रदेश में जलप्रपात बताए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? मैंने कहा कि भाई साहब पहला कौन सा? आपने कहा केवटी, कपिल धारा, दुग्धारा, मानधार, धुआंधार, बाहुटी और चचाई। मतलब बाहुटी, केवटी, चचाई, दुग्धधारा, कपिल धारा, मानधार और धुआंधार जलप्रपात, ये सभी कहां के हो गए? तो आपने कहा ये अपने हो गए पूरे मध्य प्रदेश के। कहां के हो गए? आपने कहा कि ये हो गए आपके पूरे मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में अपने कितने थे? तो आपने बताया कि देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मध्य प्रदेश के अपन ने 7 जलप्रपात पढ़ लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट थे। ठीक, सातों आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ पर कहां पर है? आपने कहा मध्य प्रदेश वाले हिस्से में। मैंने कहा ये कौन सा है? आपने कहा महाराष्ट्र वाला हिस्सा है। और मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो मैंने कहा कि महाराष्ट्र में कौन सा जलप्रपात आता है? तो आप बताओगे। मैंने कहा महाराष्ट्र में जो जलप्रपात आता है जिसका नाम है याना जलप्रपात। कौन सा? आपने कहा याना। याना जलप्रपात कहां पर आता है? आप कहोगे महाराष्ट्र वाले हिस्से में आता है। ये आपका महाराष्ट्र वाला हिस्सा है। और यहां पर अपन ने कौन सा जलप्रपात बना लिया है? तो आप कहोगे याना जलप्रपात। महाराष्ट्र का हिस्सा खत्म हो गया यहाँ पर। इसके बाद आप गोवा वाले क्षेत्र में आओ। गोवा का बहुत इंपोर्टेंट है। और गोवा में आएंगे तो कौन सा जलप्रपात है? आप कहोगे भाई साहब ये अपना गोवा वाला हिस्सा हो गया। और गोवा में जो जलप्रपात मिलता है उसका नाम क्या है? आप कहोगे दूध सागर। कौन सा है? तो आपने कहा दूध सागर। मैंने कहा कहां पर आता है? आप कहोगे ये भाई साहब गोवा वाले हिस्से में आता है। कौन से हिस्से में आता है? आपने कहा गोवा वाले हिस्से में आता है। कौन सा आता है? आप कहोगे दूध सागर जलप्रपात। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में आता है? आप कहोगे गोवा वाले राज्य में आता है। ये गोवा का एक हिस्सा है। ठीक, अगर मैं यहां पर और नीचे की ओर आऊंगा तो ये कहां पर मिलेगा? मैंने कहा ये हिस्सा मिलेगा आपको कर्नाटक वाला। कौन सा हिस्सा मिलेगा? आपने कहा कर्नाटक। और मैं कर्नाटक की ओर जाऊंगा तो कर्नाटक में बहुत सारे मिलते हैं, उनके नाम देखिए आप। मैंने कहा कि पहला जलप्रपात कौन सा है? तो आपने कहा कर्नाटक में पहला जलप्रपात का नाम सुना होगा आपने, जोगरसुप्पा। कौन सा? आपने कहा जोगरसुप्पा। बहुत ही इंपोर्टेंट है। मैंने कहा कौन सा? तो आपने कहा जोगरसुप्पा। जोगरसुप्पा। जो मैंने कहा कि जोगरसुप्पा की अगर बात करूं तो मैंने कहा जोगरसुप्पा कहां पर आता है? आपने कहा कि जोगरसुप्पा पहला जलप्रपात है जो कहां पर आता है? आप कहोगे कर्नाटक वाले हिस्से में आता है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, मैंने कहा कौन सा? आप कहोगे जोगरसुप्पा। कहां का है? कर्नाटक का है। पहला हो गया। इसके बाद अगर मैं दूसरे की ओर बढ़ता हूं कि मैंने कहा दूसरा कौन सा है, तो आप यहां पर दूसरा लिखोगे। दूसरा कौन सा लिखोगे? दूसरा आप लिख लो कुचिकल जलप्रपात। कौन सा? आपने कहा कुचिकल। मैंने कहा कुचिकल जलप्रपात कहां पर है? तो आप बताओगे ये भी कर्नाटक वाले हिस्से में है। पहला जोगरसुप्पा हो गया कर्नाटक का। दूसरा हो गया कुचिकल जलप्रपात। कहां का है? आपने कहा कर्नाटक वाले हिस्से का है। अगर मैं थोड़ा और नीचे की ओर आऊं, मैंने कहा यहां कौन सा है? आपने कहा इस वाले क्षेत्र में। देख लेते हैं भाई साहब कौन सा है।
ठीक, मैंने कहा यहाँ पर कौन सा आता है, तो आपने कहा यहाँ पर एक जलप्रपात आता है जिसका नाम क्या है, आप कहोगे वहां पर एक जलप्रपात है जो जो कौन सा है, आपने कहा गोकाक जलप्रपात। कौन सा है, आपने कहा गोकाक। गोकाक की बात करूं तो मैंने कहा गोकाक कहां पर आता है, तो आप कहोगे गोकाक जो आता है आपका वो कर्नाटक वाले हिस्से में आता है। कहां पर आता है, कर्नाटक वाले हिस्से में। इसके बाद एक जलप्रपात और आता है जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे उसका नाम है शिव समुद्रम। कौन सा है, शिव समुद्रम पूछा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है। कौन सा, आपने कहा शिव समुद्रम। इस शिव समुद्रम बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है बार बार कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर आता है, कौन से राज्य में आता है। आप कहोगे भाई साहब ये जो आता है वो कर्नाटक वाले हिस्से में आता है, मतलब अपन ने ये वाले जो हिस्से बनाए हैं ये किसके बनाए, आपने कहा एमपी के बनाए हैं आपने। ये कौन सा बनाया, आपने कहा भाई साहब ये राजस्थान का बना लिया। ये किसका बना लिया, आपने कहा महाराष्ट्र वाला हो गया। और ये कौन सा हो गया, आपने कहा गोवा वाला हो गया। ये कौन सा हो गया, आपने कहा कर्नाटक वाला हो गया। ये कर्नाटक में अपन ने टोटल कितने बना लिए, तो आपने कहा कि 4 जलप्रपात। कौन कौन से, मैंने कहा पहला जोगरसुप्पा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, दूसरा कुचिकल जलप्रपात बहुत इंपोर्टेंट है, तीसरा मैंने कहा गोकाक, गोकाक भी बहुत इंपोर्टेंट है, और चौथा जो आता है वो कौन सा आता है, आपने कहा चौथा आता है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये सभी कहां के हैं, तो आपने कहा ये आपने महाराष्ट्र से नीचे आओगे कर्नाटक वाले हिस्से में, तो ये कर्नाटक वाले हिस्से में मिलते हैं आपके सभी चारों। ठीक, ये कौन सा है, मैंने कहा केरल वाला हिस्सा है। और केरल वाले हिस्से की बात करेंगे तो मैंने कहा केरल में कौन कौन सा जलप्रपात मिलता है, तो सबसे पहला आता है केरल में आपका सूचीपारा। सूचीपारा के बाद आता है मीनमुट्टी। तो मैंने कहा ये 2 जलप्रपात कहां पर आते हैं, आपने कहा केरल में आते हैं। अब मैं अगर केरल की बात करूं तो मैंने कहा केरल वाले को बना रहा है अपन इस साइड में। ठीक, तो मैंने कहा केरल में पहला कौन सा हो गया, आपने कहा कि पहला हो गया भाई साहब आपका सूचीपारा। सूचीपाड़ा कौन सा हो गया, मैंने कहा सूचीपाड़ा, ये पहला हो गया आपका। इसके बाद मैं अगले की बात करूं, मैंने कहा केरल में अगला कौन सा है, आपने कहा भाई साहब पहला तो सूचीपाड़ा हो गया। दूसरे की बात करूं केरल में तो कौन सा है, आपने कहा मीनमुट्टी। कौन सा है, आपने कहा मीनमुट्टी। ये दोनों जलप्रपात कहां के हैं, तो आपने बताया ये दोनों जलप्रपात आपके केरल के हैं। कहां के हैं, तो मैंने कहा ये जो दोनों जलप्रपात आपके केरल वाले हिस्से के हो गए, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और पूछे जाते हैं परीक्षा में। कौन कौन से, आपने कहा सूचीपाड़ा एक, दूसरा मीनमुट्टी। सूचीपाड़ा और मीनमुट्टी कहां के हो गए, आपने कहा केरल वाले हिस्से के हो गए। कहां के हो गए, केरल वाले हिस्से के। अगर मैं थोड़ा यहां पर आऊं तो मैंने कहा ये कौन सा राज्य मिलता है, आपने कहा ये तमिलनाडु वाला हिस्सा मिलता है। और मैं तमिलनाडु की बात करूं, मैंने कहा तमिलनाडु में कौन कौन सी है, तो आपने कहा कि तमिलनाडु में पहला कौन सा आता है, तो आपने कहा बट्टापराई। कौन सा आता है, आपने कहा बट्टापराई। बट्टापराई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो मैंने कहा पहला कौन सा हो गया, आपने कहा बट्टापराई। और अगर मैं दूसरे की बात करूं, मैंने कहा दूसरा कौन सा है, तो आप बताओगे। पहला कौन सा हो गया बट्टापराई, दूसरा कौन सा हो गया पायकारा। कौन सा हो गया, आपने कहा पायकारा। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि बट्टापराई और जो पायकारा है वो किस राज्य में आते हैं। आपने कहा कि भाई साहब ये आते हैं आपके तमिलनाडु वाले हिस्से में। कौन कौन से, आपने कहा कि भाई साहब बट्टापराई और दूसरा जो आता है पायकारा। मैंने कहा बट्टापराई और पायकारा किस राज्य में आते हैं, आप कहोगे ये जो आते हैं वो तमिलनाडु वाले हिस्से में आते हैं। किस में आते हैं, आप कहोगे तमिलनाडु वाले हिस्से में आते हैं। चलो, इसके बाद मैं आंध्र प्रदेश को छोड़ देता हूं। इसके बाद मैं पहुंचता हूं उड़ीसा वाला हिस्सा। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने कहा कि कौन कौन से है, तो आपने कहा पहले की बात करूं तो मैंने कहा पहला कौन सा आता है, तो आपने कहा भाई साहब वहां पर है पहला जिसका नाम बोलते हैं अपन डुडुमा। कौन सा हो गया, आपने कहा डुडुमा। और दूसरा है आपका बरेही पानी। बरेही
पानी। तो मैंने कहा डुडुमा और बरेही पानी कहाँ के हो गए, तो आपने कहा डुडुमा और जो बरेही पानी हो गए वो आपके कहाँ के हो गए, उड़ीसा वाले क्षेत्र के हो गए। किस क्षेत्र के हो गए, आपने कहा उड़ीसा। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा दो जलप्रपात मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहला कौन सा है, आपने कहा डुडुमा, डुडुमा, और दूसरा कौन सा है, आपने कहा भाई साहब दूसरा जो आता है वो आता है आपका बरेही पानी। मैंने कहा ये दोनों जलप्रपात किस राज्य के हो गए, आप कहोगे ये हो गए आपके उड़ीसा वाले हिस्से के। कौन से हिस्से के, आपने कहा उड़ीसा वाले हिस्से के। कौन कौन से, डुडुमा और बरेही पानी। ये आपका यहाँ पर उड़ीसा कंप्लीट होता है। इसके बाद मैंने कहा कि देखो अपन इस वाले क्षेत्र में चले जाए थोड़ा। मैंने कहा ये कौन सा है, आपने कहा कि ये उत्तराखंड वाला हिस्सा है। और उत्तराखंड की बात करूं तो मैंने कहा उत्तराखंड में कौन सा जलप्रपात आता है, तो आप कहोगे भाई साहब उत्तराखंड में जो आता है सहस्त्रधारा। मैंने कहा कि कौन सा धारा, तो आप कहोगे सहस्त्रधारा। और सहस्त्रधारा की अगर तुम बात करोगे तो ये कहां पर आता है, तो आप कहोगे भाई साहब ये आता है अपना उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। इस सहस्त्रधारा देखो ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में भी आता है, लेकिन ये सहस्त्रधारा जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका उत्तराखंड वाला। पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कौन सा जलप्रपात है, तो आप उस जलप्रपात का नाम क्या बताओगे, आप कहोगे सहस्त्रधारा जलप्रपात यहाँ पर आता है। कहां पर आता है, आप कहोगे भाई साहब उत्तराखंड क्षेत्र वाले में आता है, मतलब उत्तराखंड में आता है। इतनी बात आपको क्लियर होती है यहाँ पर। चलो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर जाऊं, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा, आपने कहा छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मैं यहाँ पर बना रहा हूं, देखो छत्तीसगढ़ के सबसे पहला कौन सा आता है, तो मैंने कहा भाई साहब अपन पहले का नाम लेंगे जिसे बोलते हैं अपन चित्रकूट। ठीक, ये वो वाला चित्रकूट नहीं है जो एमपी में आता है। यहाँ पर जलप्रपात का नाम चित्रकूट है। किसका, आपने कहा जलप्रपात, तो मैंने कहा ये कौन सा हो गया, आपने कहा चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा हो गया, चित्रकूट। ये पूछा जाता है कि चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है, ना कि जगह। ठीक, मैंने कहा कि चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है, आप बताओगे छत्तीसगढ़ में आता है। मैंने कहा अगर मैं दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा दूसरा कौन सा है, तो आप कहोगे पहला आपका चित्रकूट हो गया। ठीक, दूसरा कौन सा हो गया, आप कहोगे दूसरा हो गया अपना तीर्थगढ़। कौन सा, तीर्थगढ़। कौन सा आता है, तो मैंने कहा तीर्थगढ़ कौन सा है या तीर्थगढ़ कौन सा है, तो आपने कहा तीर्थगढ़ और चित्रकूट जो आते हैं वो छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में आते हैं। दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं परीक्षा में। क्यों पूछे जाते हैं वो आगे बताने वाला हूं आपको कि क्यों पूछे जाती है। चित्रकूट क्यों पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक, तो मैंने कहा चित्रकूट और तीर्थगढ़ ये दोनों कहां पर आते हैं, तो आप कहोगे भाई साहब ये दोनों आते हैं आपके झारखंड में। झारखंड नहीं, कहां पर, छत्तीसगढ़ में। ठीक, मैंने कहा कहां पर आते हैं, आप कहोगे छत्तीसगढ़ में। झारखंड के तो अभी हमें बनाने हैं। चलो, तो मैंने कहा चित्रकूट और तीर्थगढ़ कहां के पड़ गए, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ वाले हो गए। अब देखो झारखंड वाला हिस्सा। ठीक, अगर मैं झारखंड की बात करूं तो मैंने कहा झारखंड में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आता है आपका पहला, उसका नाम क्या है, तो मैंने कहा झारखंड में आता है आपका हुंडरू। पूछा जाता है कि हुंडरू जलप्रपात कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, मैंने कहा कि झारखंड में आता है। कौन सा आता है, आपने कहा हुंडरू। ये हुंडरू बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि हुंडरू जलप्रपात कहां पर है, तो आप कहोगे हुंडरू जलप्रपात जो आता है वो आपका भाई साहब कहां पर आता है, झारखंड वाले हिस्से में आता है। और एक और आता है जिसका नाम है राजरप्पा। दूसरा कौन सा है, तो आपने कहा भाई साहब दूसरा आपका राजरप्पा हो गया। राजरप्पा, मैंने कहा दूसरा कौन सा आता है, आपने कहा भाई साहब दूसरा जो आता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा भाई साहब दूसरे को अपन बोलते हैं राजरप्पा। अब हो गए आपके किसके, तो आपने कहा ये हो गए आपके झारखंड वाले। मैंने कहा पहला कौन सा, हुंडरू। हुंडरू बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि हुंडरू कहां पर है, तो आप कहोगे ये भाई साहब झारखंड में आता है। ठीक, हुंडरू कहां पर आता है, झारखंड में आता है। और मैंने कहा कि राजरप्पा कहां पर आता है, तो आपने कहा वो भी भाई साहब झारखंड में आता है। और बिहार की बात करूं तो मैंने कहा बिहार में एक आता है जिसका नाम है बिहार जलप्रपात। तो मैंने बिहार का कौन बनाया, तो आपने कहा बिहार में भाई साहब अपना एक ही आता है, इसका नाम है बिहार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, आपने कहा भाई साहब बिहार जलप्रपात। ये कहां का हो गया, आपने कहा ये जो हो गया अपना वो झारखंड वाले हिस्से का हो गया। कहां का हो गया, झारखंड वाले हिस्से का। कौन सा हो गया, आपने कहा बिहार जलप्रपात। ठीक, इसके बाद मैं सिक्किम वाले क्षेत्र में आऊं, तो सिक्किम वाले क्षेत्र में देखो कौन कौन से आते हैं आपके।
सिक्किम की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा सिक्किम में कौन कौन सी आती हैं। आपने कहा सबसे पहला आता है गौतम धारा। कौन सा आता है? आपने कहा कि गौतम धारा। अगर मैं गौतम धारा की बात करूं, मैंने कहा गौतम धारा जलप्रपात कहां पर आता है, तो आप कहोगे भाई साहब गौतम धारा जलप्रपात जो आता है वो सिक्किम वाले क्षेत्र में आता है। कहां पर आता है? सिक्किम वाले क्षेत्र में। कौन सा हो गया? आपने कहा गौतम धारा जलप्रपात। इसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा दूसरे का नाम क्या है, तो आपने कहा सिक्किम में एक और आता है जिसका नाम है जोनहा। कौन सा आता है? आपने कहा जोनहा। ठीक, मैंने कहा पहला कौन सा हो गया, आपने कहा गौतम धारा। गौतम धारा कहां पर आता है? आपने कहा सिक्किम वाले क्षेत्र में आता है। मैंने कहा कि जोनहा कहां पर आता है, आपने कहा कि गौतम धारा और जोनहा ये दोनों कहां के हो गए, आपने कहा सिक्किम वाले क्षेत्र के हो गए, जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलो, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं ये कौन सा क्षेत्र है, आपने कहा मेघालय। कौन सा है? मेघालय। और अगर मैं मेघालय की बात करूं तो मैंने कहा मेघालय में कौन कौन सी आती है आपकी, एक आता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा एक आता है जिसका नाम है नोहे कबीलाई। कौन सा आता है? मैंने कहा नोहे कबीलाई। अगर मैं नोहे कबीलाई की बात करूं तो मैंने कहा कहां पर आता है ये, तो आप बताओगे भाई साहब ये जो आता है वो कहां पर आता है, आप कहोगे मेघालय वाले हिस्से में आता है। कहां पर आता है? आपने कहा मेघालय वाले हिस्से में आता है। इतने आपको जलप्रपात यहाँ पर देखने थे जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट थे परीक्षा के लिए। अब मैं आगे कोई और बढ़ रहा हूं। ये तो आपके केवल जलप्रपात कौन कौन से राज्य में है वो कंप्लीट हुए। अभी मैं और आगे बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं जो और पूछी जाती हैं परीक्षा में। मैंने कहा ये नोहे कबीलाई कहां पर हो गया, तो मैंने कहा नोहे कबीलाई हो गया आपका मेघालय वाले क्षेत्र में। मैंने कहा गौतम धारा और जोनहा कहां पर हो गया, आपने कहा सिक्किम वाले क्षेत्र में। अब मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि जलप्रपात जो होते हैं वो नदियों से बनते हैं, मतलब नदियों का पानी पहाड़ी से सीधा नीचे की ओर गिरता है तो उसे अपन जलप्रपात का नाम देते हैं कि नहीं, बोलो। अब मैंने आपसे कहा कि कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी के किनारे है, तो वो देखते जाओ। ठीक, जो जो इंपोर्टेंट है नदियां वो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर पूछी जाती है परीक्षा में। मैंने कहा ये कौन सा है, आपने कहा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, आपने कहा चंबल। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती हुई सीधी उत्तर प्रदेश में किस नदी में मिल जाती है, आपने कहा था यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी है आपकी? चंबल। तो मैंने कहा ये कौन सा जलप्रपात है, आपने कहा चूलिया जलप्रपात। और चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, तो आप इस नदी का नाम दोगे चंबल नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पे? आपने कहा चंबल नदी पर। हाँ, पूछा जाता है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो आप बताओगे चंबल नदी पर है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में हर बार पूछा गया है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर आता है, कहां पर आता है, तो चंबल नदी पर आता है, राजस्थान में आता है। इतनी बात क्लियर है आपकी। चलो, इसके बाद मैंने कहा कि देखो दुग्धारा कपिलधारा। मैंने कहा कि देखो अगर मैं दुग्धारा की बात करूं, ठीक, मैंने कहा कि देखो अगर मैं ये काम करते हैं अपन, धुआंधार जलप्रपात बना रहा है अपन ऊपर की ओर, कहां पर? यहां पर। ठीक, तो मैंने कहा ये कौन सा हो गया, आपने कहा धुआंधार। ये हो गया आपका धुआंधार। चलो, यहां पर बना रहा है अपन केवटी। ठीक, अब ठीक रहा अपना, क्या हो रहा वो देखो। मैंने कहा कि मानधार, दुग्धारा, कपिलधारा और धुआंधार ये सभी जो है वो किस नदी पर आते हैं, किस नदी पर आते हैं, तो आप बताओगे भाई साहब ये जो सभी हैं वो किस नदी पर आती है, तो आप कहोगे एक नदी है जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे नर्मदा नदी। कौन सी नदी? आपने कहा नर्मदा। नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात आते हैं, तो मैंने कहा भाई साहब पहला मानधार जलप्रपात, दूसरा कौन सा आता है दुग्धारा जलप्रपात, तीसरा कौन सा आता है कपिलधारा जलप्रपात, और मैंने कहा चौथा कौन सा आता है, मैंने कहा धुआंधार जलप्रपात। ठीक, मैंने कहा दुग्धारा, कपिलधारा, धुआंधार। ठीक, मैंने कहा कि मानधार कहां पर आते हैं, आपने कहा नर्मदा नदी पर आते हैं, और किस में आते हैं, आपने कहा मध्य प्रदेश में आते हैं। बहुत इंपोर्टेंट है, पूछे जाती है किस नदी पर है, तो आप कहोगे नर्मदा नदी पर आते हैं। मैंने कहा कि बहुटी, केवटी, चचाई ये रीवा में आती है मध्य प्रदेश में। किस नदी पर आती है, तो आप इनकी जो नदी लिखोगे वो कौन सी लिखोगे, आपने कहा भाई साहब एक ही नदी है जिसका नाम है बीहड़। मैंने कहा कौन सी नदी, तो आपने कहा बीहड़ नदी। और बीहड़ की बात करूं तो मैंने कहा बीहड़ नदी जो है वो कहां पर है, आपने कहा मध्य प्रदेश में ये बहती है। इस पर जो जलप्रपात बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, मैंने कहा कि देखो केवटी, बहुटी और चचाई, या बहुटी, केवटी, चचाई ये तीन जलप्रपात किस नदी पर आते हैं, तो आप कहोगे भाई साहब ये बीहड़ नदी पर आते हैं। यहां पर ये मध्य प्रदेश आपका क्लियर हो गया। ठीक, नर्मदा वाले हो गए, बीहड़ वाले हो गए।
इसके बाद देखो यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करूं तो मैंने कहा महाराष्ट्र में कौन सा जलप्रपात था, तो आपने कहा याना जलप्रपात। याना जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी से बनता है, तो आपने कहा भाई साहब ये बनता है आपका याना नदी पर। महाराष्ट्र में याना नदी ही बहती है और उसी से जलप्रपात बनता है तुम्हारा याना। तो नदी का नाम भी क्या हो गया, आपने कहा भाई साहब नदी का नाम भी हो गया याना नदी। कौन सा हो गया, आपने कहा याना नदी। अब आया गोवा वाले क्षेत्र में। गोवा की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा गोवा क्या है, तो आपने कहा छोटा सा राज्य, छोटा सा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है ना भारत का राज्य, कौन सा, गोवा। और गोवा में कौन सा है, आपने कहा दूध धारा जलप्रपात। और मैं दूध धारा जलप्रपात की बात करूं या दूध सागर जलप्रपात, मैंने कहा कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर आता है, तो आप कहोगे भाई साहब ये आता है आपकी मांडवी नदी। गोवा में मैंने एक मांडवी नदी नहीं बताया है, तो आप देख लेना मांडवी नदी कहां पर आती है, तो मैंने कहा गोवा में आती है। पूछा जाता है मांडवी नदी कहां बहती है, आप कहोगे गोवा में बहती है। और गोवा में जो मांडवी नदी बहती है उसमें जो जलप्रपात है वो कौन सा है, आप कहोगे भाई साहब इस जलप्रपात का नाम है दूध सागर जलप्रपात। तो नदी का नाम क्या हो गया, आपने कहा मांडवी नदी। कौन सी नदी हो गई, आपने कहा भाई साहब ये हो गई आपकी मांडवी नदी। ठीक, कौन सी नदी हो गई, मांडवी नदी। पूछा जाता है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, तो आप कहोगे मांडवी नदी पर है, गोवा में आता है। चलो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने कहा जोगरसुप्पा, मैं नीचे की ओर आऊंगा तो कौन सा राज्य मिलेगा, आपने कहा कर्नाटक मिलेगा। कर्नाटक में मैंने पहला कौन सा बताया, आपने कहा कि भाई साहब कर्नाटक में आपने पहला जोगरसुप्पा बताया। और जोगरसुप्पा किस नदी पर है, तो पूछा जाता है ये है आपका शरावती नदी पर। यहां पर आपकी जो नदियां बची हुई थी वो नदियां भी यहां पर बहुत सारी कंप्लीट होने वाली है। मैंने कहा शरावती नदी कहां पर है, तो आप कहोगे जब कर्नाटक में है तो कर्नाटक में ही बहेगी कौन सी, शरावती नदी। तो मैंने कहा कर्नाटक में कौन सी है, शरावती नदी। और मैंने कहा जोगरसुप्पा की अगर तुम बात करो, मैंने कहा जोगरसुप्पा, तो आपने कहा जोगरसुप्पा जो नदी है वो किस नदी पर है, तो आप कहोगे शरावती नदी पर। ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, इसे आप बहुत बार रट लेना क्योंकि इंपोर्टेंट है आपके लिए। चलो मैंने कहा कौन सा, आपने कहा जोगरसुप्पा किस नदी पे है, आप कहोगे ये आपको शरावती नदी पर। कौन सी, शरावती नदी पर। इसके बाद मैं आता हूं कुचिकल जलप्रपात की, तो मैंने कहा ये किस नदी पर है, तो आप कहोगे ये आपका है भाई साहब बराह नदी पर। कौन सी नदी पर, आपने कहा बराह। पूछा जाता है कुचिकल जलप्रपात कहां पर है, किस नदी पर है, कर्नाटक में आता है, नदी का नाम क्या है, आप कहोगे नदी का नाम है बराह नदी। ठीक, मैंने कहा बराह नदी पर कौन सा, आपने कहा कुचिकल। चलो इसके बाद मैंने कहा गोकाक। गोकाक की बात करें तो ये गोकाक नदी ही है और गोकाक नदी को बोलते हैं अपन घाट प्रवाह नदी। तो मैंने कहा ये किस नदी पर है, तो आप बताओगे भाई साहब ये अपना आता है कौन सी नदी पर, तो आप कहोगे घाट प्रवाह नदी पर। ठीक, गोकाक, गोकाक नदी पे, गोकाक नदी का नाम क्या है, आपने कहा घाट प्रवाह। और पूछा जाता है गोकाक किस नदी पर आता है, आप कहोगे भाई साहब ये आता है घाट प्रवाह नदी पर। इसके बाद मैंने कहा तमिलनाडु वाले हिस्से में पहुंचोगे, ये वाले हिस्से में, फिर केरल वाले हिस्से में। सबसे पहले एक और देख लो इसका शिव समुद्रम का। शिव समुद्रम की बात करें तो मैंने कहा किस नदी पर है, आप कहोगे कावेरी नदी पर। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। चलो मैंने कहा कर्नाटक के आपके जो चार थे, चारों की मैंने नदियां बता दी हैं अच्छे से। मैंने कहा पहला कौन सा है, आपने कहा जोगरसुप्पा किस नदी पर है, आपने कहा शरावती नदी पर मिलता है। मैंने कहा दूसरा कौन सा है, आपने कहा कुचिकल कहां पर है, आपने कहा बराह नदी पर है। मैंने कहा गोकाक किस नदी पर है, गोकाक भी आपका घाट प्रवाह नदी पर है। मैंने कहा कि शिव समुद्रम किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। इतना इंपोर्टेंट है कर्नाटक आपका, इतना इंपोर्टेंट है, आप इसको 5-6 स्टार लगा लीजिए क्योंकि हर परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके कर्नाटक वाले राज्य से। ठीक, चलो इसके बाद मैंने कहा इनकी नदियां छोड़ दो, कुछ ऐसी है जो नदियों के लायक नहीं है। मैंने कहा कि इनकी भी छोड़ दो, इनकी भी छोड़ दो। इसके बाद देखो बट्टापराई। बट्टापराई की बात करूं तो मैंने कहा बट्टापराई किस नदी पर है, तो आप कहोगे पाजियार नदी पर। इसकी नदी आप याद कर लीजिए। मैंने कहा बट्टापराई कहां पर है, आपने कहा तमिलनाडु में है। और बट्टापराई जो आता है वो किस नदी पर आता है, तो आपने कहा ये पाजियार नदी पर आता है। पूछा जाता है कि बट्टापराई किस नदी पर है, आप कहोगे पाजियार नदी पर है। बट्टापराई और पायकारा ये दोनों कहाँ के, तमिलनाडु के हैं। सुचीपाड़ा और मीनमुट्टी कहाँ के, आपने कहा ये भाई साहब अपने केरल वाले हिस्से के हो गए। चलो
इसके बाद मैंने कहा कि ये डुडुमा और बरेही पानी। डुडुमा की अगर मैं बात करूं, ये डुडुमा कहां पर आता है? डुडुमा बार बार पूछा गया है कहां पर आता है, तो आप इस डुडुमा का नाम क्या दोगे? क्या दोगे? आपने कहा मच्छकुंड। अगर मैं डुडुमा की बात करूं तो मैंने कहा मच्छकुंड, और मच्छकुंड कहां पर आता है? आपने कहा उड़ीसा वाले क्षेत्र में। तो मैंने कहा डुडुमा जो आता है वो कहां पर आता है? तो आप कहोगे भाई साहब ये आता है आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में आता है। और कहां पर आता है? मच्छकुंड में आता है। कौन? आपने कहा डुडुमा। ठीक, डुडुमा की जगह पूछी जाती है कि डुडुमा कहां पर है, तो आप कहोगे ये मच्छकुंड में आता है। चलो इसके बाद चित्रकूट देख लो। चित्रकूट की बात करूं तो मैंने कहा चित्रकूट किस नदी पर आता है? तो आपने कहा भाई साहब चित्रकूट जो आता है आपका, आपने सुना होगा इंद्रावती नदी। जब मैंने आपको नदियां बताई थी तो मैंने आपको कहा था छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी। नहीं पढ़ाई होगी तो भी देख लेना आप, छत्तीसगढ़ में कौन सी बहती? इंद्रावती नदी। और मैं कहा इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात बना है? तो आप कहोगे इंद्रावती पर बना है चित्रकूट जलप्रपात। तो यहाँ पर नदी का नाम क्या हो गया? इंद्रावती। कौन सी वती? आपने कहा इंद्रावती। ठीक, तो मैंने कहा कि चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है? आप कहोगे छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर है? आप कहोगे इंद्रावती नदी पर है। ठीक, कौन सी नदी पर? आपने कहा इंद्रावती नदी पर। पूछा जाता है ये। ठीक, इसके बाद कौन सा है? तीर्थगढ़। तीर्थगढ़ की अगर मैं बात करूं ये कहां पर है? आपने कहा छत्तीसगढ़ में आता है। कहां पर आता है? छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर है? तो आप कहोगे मुनगा बहार नदी पर, बराह नदी पर। कौन सा? तो आपने कहा यहां पर एक नदी है जिसका नाम क्या है? कौन सी नदी? आपने कहा मुनगा बहाय बराह। मैंने कहा मुनगा बराह नदी पर कौन सा जलप्रपात आता है? तो आपने कहा तीर्थगढ़। ठीक, इंपोर्टेंट है, तीर्थगढ़ पूछा जाता है। मैंने कहा तीर्थगढ़ कहां पर आता है? तो आपने कहा तीर्थगढ़ जो आता है वो मुनगा बहाय नदी पर आता है। ठीक, मैंने कहा कि तीर्थगढ़ छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कौन सा है? जलप्रपात है। ठीक, तीर्थ की यात्रा करने के लिए गए, वहां से क्या लाए? मुनगा लाए, जो खाने वाला मुनगा रहता है ना वो लाए। तो मैंने तीर्थगढ़ किस नदी पर आता है? आपने कहा मुनगा बराह नदी पर आता है। चलो ये हो गया आपका यहाँ पर कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं तो आपने कहा झारखंड वाला हिस्सा है, और झारखंड में आपका ये पूछा जाता है कि हुंडरू किस नदी पर है? तो मैंने कहा हुंडरू आपका जो आता है वो किस नदी पर आता है? तो आप भाई साहब क्या बताओगे? आप कहोगे स्वर्णरेखा नदी पर। कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि हुंडरू जो जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर आता है? तो आप उस नदी का नाम क्या बताओगे? आपने कहा स्वर्णरेखा नदी पर क्या आता है? आपका हुंडरू जलप्रपात आता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जाता है बार बार कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। और एक राजरप्पा भी कहां पर है? आपने कहा झारखंड में आता है। अब कौन से पर आ जाओ? आपने कहा बिहार वाले क्षेत्र में आ जाओ। और बिहार में पूछा जाता है कि बिहार जलप्रपात बिहार में आता है, लेकिन किस नदी पर आता है? बिहार में तो पूछा जाता है लेकिन किस नदी पर आता है? तो आपने कहा ये आता है अपना टॉन्स नदी पर। कौन सी नदी पर? टॉन्स नदी मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश की सतना जिले से निकलती है, और ये किस में नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है डायरेक्ट। तो मैंने कहा बिहार वाले हिस्से में बिहार जलप्रपात है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर आता है? आप कहोगे टॉन्स नदी पर आता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। चलो इसके बाद आ जाओ गौतम धारा, और इसके बाद जौनहा। गौतम धारा और जौनहा की बात करूं तो मैंने कहा ये एक ही नदी पर आते हैं। इस नदी का नाम क्या है? तो आप इस नदी को बताओगे राढ़ू नदी। कौन सी नदी? आपने कहा राढ़ू। ठीक, कहीं कहीं पर रारू भी लिखी होती है, तो अपन को याद करना है राढ़ू नदी। मैंने कहा राढ़ू नदी पर कौन सा है? गौतम धारा और जौनहा जलप्रपात। ये दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट है, पूछे जाती है। गौतम धारा और जौनहा जलप्रपात किस राज्य में आते हैं? आप कहोगे सिक्किम में आते हैं। किस नदी पर आते हैं? आप कहोगे राढ़ू नदी पर आते हैं। बहुत इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। ये आपकी यहाँ पर नदियां भी कंप्लीट होती हैं कि कौन कौन सी नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है, अच्छे से आप यहाँ पर देखना है। चलो इसके बाद मैं देखता हूं इनकी लंबाइयां। लंबाइयां तो नहीं होती हैं लेकिन ऊंचाइयां जरूर होती हैं, क्योंकि ऊंचाई से गिरते हैं। लंबाइयां नहीं देखना, ऊंचाइयां देखना है अपन को। क्या देखना है? ऊंचाई। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने चूलिया लिया चंबल वाला। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूंगा तो मैंने कहा कितना होगा? तो आप कहोगे 18 मीटर। ठीक, ये कितना मीटर है? तो आपने कहा 18 मीटर से गिरता है ये नीचे से ऊपर। इसकी टोटल कितनी ऊंचाई हो गई? तो आपने कहा ये 18 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई।
धुआंधार की बात करूं तो मैंने कहा धुआंधार की भी कितनी है, तो आपने कहा धुआंधार की भी भाई साहब 18 मीटर हो गई। कपिल धारा दुग्ध धारा की बात करूं तो मैंने कहा इसकी 15 मीटर हो गई, और इसकी भी कितनी हो गई, आपने कहा 15 मीटर। ठीक, बहुटी केवटी चचाई छोड़ो, इसके बाद इसकी आ जाओ तो मैंने कहा इसकी कितनी है, आपने कहा चचाई, और चचाई की आपकी कितनी है 130 मीटर। कितना है, तो आपने कहा 130 मीटर किसकी हो गई, चचाई। कपिल धारा की पूछी जाती है, दुग्ध धारा की 15-15 मीटर, धुआंधार की 18 मीटर, चचाई की 18 मीटर हो गई। इसके बाद नीचे आए तो कौन सा मिलता है आपको, चचाई। चचाई चचाई की आपकी 130 मीटर हो गई। ठीक, पहला चूलिया, चूलिया इसकी ऊंचाई कितनी है 18 मीटर। इसके बाद धुआंधार, इसकी 18, कपिल धारा दुग्ध धारा इसकी 15-15 हो गई। इसके बाद चचाई की पूछी जाती है, एमपी में चचाई की कितनी ऊंचाई है, आप कहोगे 130 मीटर है। इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा है, आपने कहा एन्ना, और मैं अगर एन्ना की बात करूं तो मैंने कहा इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो आप एन्ना की ऊंचाई बताओगे 183 मीटर। कितनी बताओगे, आपने कहा 183 मीटर किस जलप्रपात की ऊंचाई है, तो आप कहोगे एन्ना जलप्रपात की ऊंचाई है। कितनी है, तो आप कहोगे 183 मीटर। एन्ना आपका यहां पर कंप्लीट होता है महाराष्ट्र वाला। चलो, इसके बाद मैंने कहा दूध सागर की बात करूं तो मैंने कहा दूध सागर की कितनी है, तो आप इसकी बताओगे 310 मीटर। कितनी है दूध सागर की, आपने कहा भाई साहब दूध सागर की तो 310 मीटर है। कितनी है, 310 मीटर है ना, किसकी, आपने कहा दूध सागर की। चलो, इसके बाद मैंने कहा जोग गरसुप्पा, और मैं अगर जोग गरसुप्पा की बात करता हूं तो मैंने कहा इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको देखो यहां पर इसकी ऊंचाई लिखना है। मैंने कहा जोग गरसुप्पा इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, आपने कहा यहां पर अपन लिख रहे हैं, यहां पर कितना आता है, आपने कहा 253 मीटर। कितनी है, आपने कहा 253 मीटर। किसकी है, आपने कहा जोग गरसुप्पा की। इसके बाद मैंने कहा कुचिकल, कुचिकल की कितनी है, आपने कहा इसकी है 455 मीटर। कितनी है, आपने कहा 455 मीटर। किसकी हो गई, आपने कहा भाई साहब ये हो गई आपकी कुचिकल की। इसके बाद मैंने कहा देखो ये आ गई आपकी। ठीक, इसके बाद मैं अगर इस साइड में जाऊंगा तो ये कौन सा मिलता है, आपने कहा गोकाक। क्या है, गोकाक। और गोकाक की कितनी है, आपको होगी 55 मीटर। कितनी है, आपने कहा 55 मीटर। शिव समुद्रम की बात करूं, मैंने कहा शिव समुद्रम की कितनी है, तो आपका होगी 90 मीटर। कितनी है, तो आपने कहा 90 मीटर। मैंने कहा ये सभी किसकी हो गई, तो आपने कहा ये भाई साहब अपनी हो गई कर्नाटक वाले राज्य की। कहां की हो गई, कर्नाटक वाले राज्य की। एक बार और देख लीजिए, मैंने कहा जोग गरसुप्पा कितना ऊंचा है, आपने कहा भाई साहब ये 253 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई जो है जोग गरसुप्पा की 253 मीटर है। दूसरा कौन सा है, कुचिकल। कुचिकल की कितनी है, आपने कहा 455 मीटर है। कितनी है, 455 मीटर है। इसके बाद मैंने कहा गोकाक, गोकाक किसकी है, हाँ गोकाक, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, आपने कहा 55 मीटर है। और इसके बाद शिव समुद्रम, शिव समुद्रम की जो ऊंचाई है वो कितनी है, आपने कहा 90 मीटर है। ये आपका कौन सा राज्य हो गया, आपने कहा कर्नाटक वाला हिस्सा हो गया। दूध सागर, गोवा की कितनी है, आपने कहा दूध सागर की आपकी 310 मीटर है। ये आपके यहाँ के हो गए पूरे। चल, इसके बाद आपको कौन कौन से याद रखना है वो मैं देखते जाइए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोड़ो, ये छोड़ो। इसके बाद आया अपन चित्रकूट वाले। हाँ, चित्रकूट की कभी कभी पूछी जाती है कितनी ऊंचाई है, तो आप कहोगे चित्रकूट की आपकी 29 मीटर। कितनी है, आपने कहा भाई साहब चित्रकूट की 29 मीटर है। कितनी है, आपने कहा 29 मीटर। अब आ जाओ भाई साहब आप कौन से राज्य में, मैंने कहा हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात पे आ जाओ। और हुंडरू जलप्रपात की बात करूं तो मैंने कहा ये कितना है, तो आप इसका बताओगे ये हुंडरू जो जलप्रपात है वो कितना मीटर है, तो आप बताओगे 98 मीटर। कितना है, आपने कहा 98 मीटर। कौन है, आपने कहा हुंडरू। ठीक, ये आपका हुंडरू हो गया। कितना है, आपने कहा कि हुंडरू की अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ये कितना ऊंचा है, तो आपने कहा 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन की है, तो आपने कहा हुंडरू जलप्रपात की। ठीक, ये हुंडरू कंप्लीट हो गया। इसके बाद देख लो गौतम धारा पूछा जाता है, गौतम धारा कितना है, तो आप गौतम धारा की जो ऊंचाई बताओगे वो कितनी बताओगे, तो मैंने कहा कि इसकी ऊंचाई आपकी कितनी है, तो आप बताओगे भाई साहब इसकी जो ऊंचाई मिलती है आपको वो मिलती है 16 मीटर। कितनी मिलती है, आपने कहा 16 मीटर। ठीक, ये आपकी गौतम धारा की
ऊंचाई है। ये कुछ ऊंचाइयां हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऊंचाई पूछ लेते हैं कि किस जलप्रपात की कितनी ऊंचाई है, ठीक पूछते हैं इन्हीं में से जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊंचाइयां भी पूछ लेते हैं, नदियां भी पूछ लेते हैं, राज्य भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको बारीकी से यहाँ पर देखना है। एक दो बार वीडियो को देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगी कि आपको केवल मैप में भरना है कि कौन सी चीज कहां पर आती है। मैप के अनुसार आपको पूरी चीजें पढ़ना है कि कौन से राज्य में कौन से जलप्रपात आते हैं वो भरना है आपको, कौन सी नदी बहती है वहां पर वो भरना है, उसकी ऊंचाइयां कितनी है वो सभी चीजें आपको उसमें भरना है। चलो, तो मैंने कहा कि देखो सबसे पहले अपन ने जलप्रपात को कंप्लीट किया था कौन से राज्य में, इसके बाद अपन ने नदियां कंप्लीट की थी कौन सी नदियों पर आता है, इसके बाद उनकी ऊंचाइयां अपन ने देख ली हैं। अब देखो महत्वपूर्ण आपके जो बिंदु बनते हैं वो कौन कौन से हैं। मैंने अगर आपसे कहा कि जोगरसुप्पा है, कि जोगरसुप्पा को और किसके नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे महात्मा गांधी जलप्रपात। किस जलप्रपात के नाम से? मैंने कहा महात्मा गांधी जलप्रपात। ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? यहां पर पूछा जाता है, शरावती थोड़ा और नीचे लग दे रहा है अपन। कौन सी नदी है? आपने कहा शरावती। ठीक, और मैंने कहा कि अगर यहां पर जोगरसुप्पा की बात करो तो इसे बोलते हैं अपन महात्मा गांधी। कौन सा जलप्रपात? आपने कहा महात्मा गांधी। पूछा जाता है कि जोगरसुप्पा को किसके नाम से जाना जाता है, आप कहोगे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आपने कहा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से। पहला हो गया आपका। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का न्याग्रा जलप्रपात कौन सा है, भारत का न्याग्रा जलप्रपात कौन सा है, तो आप न्याग्रा जलप्रपात को बताओगे चित्रकूट जलप्रपात। इसे क्या बोलते हैं? अपन ने कहा न्याग्रा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? आपने कहा न्याग्रा। ये पूछा जाता है कि न्याग्रा जलप्रपात कौन सा है, आप कहोगे चित्रकूट जलप्रपात को ही न्याग्रा जलप्रपात बोला जाता है। न्याग्रा का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा न्याग्रा का मतलब होता है कि जब नदी का पानी ढाल से नीचे की ओर उतरता है, जब नदी का पानी ढाल से नीचे की ओर उतरता है तो उसे अपन जलप्रपात का नाम देते हैं। और अगर जलप्रपात, अगर किसी भी जलप्रपात या कोई भी जलप्रपात की नई नई धाराएं बट जाती हैं, धाराएं मतलब जानते हो कि जब गिरता है तो नई नई धाराएं बट जाती हैं, तो मैंने कहा नई नई धाराएं पहाड़ी से नीचे की ओर ढलान में आती हैं, पहाड़ी से नीचे की ओर ढलान में सीधी नीचे की ओर आती है, सीधा ऊपर की ओर नहीं गिर के नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर पानी बहता है, तो उसी को अपन बोलते हैं न्याग्रा जलप्रपात। मतलब सीधे नहीं गिरता है, वो ढाल की नीचे ओर आता है, नीचे की ओर आता है ढाल की, उसी को अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा न्याग्रा जलप्रपात। ठीक, मतलब जब अपन ने कहा कि ये अपना क्या है, चित्रकूट जलप्रपात है, इसकी नई नई धाराएं बट गई। नई नई धाराएं बटने के बाद ये पहाड़ी से ढलान की ओर नीचे की ओर आ रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा न्याग्रा जलप्रपात बोलते हैं। आपको इतना याद करना है कि जो न्याग्रा जलप्रपात है वो कौन सा जलप्रपात है, तो आप कहोगे चित्रकूट जलप्रपात है, उसे अपन न्याग्रा जलप्रपात बोलते हैं। चलो, इसके बाद अगर मैं कहूं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एक क्वेश्चन क्या बनता है? मैंने कहा भारत का ऊंचा, मैंने कहा भारत का ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप कहोगे कुचिकल। कौन सा? आपने कहा कुचिकल जलप्रपात। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। पहले जोगरसुप्पा था, जोगरसुप्पा की पहले 253 ऊंचाई थी, लेकिन अब कुछ जलप्रपातों में परिवर्तन हो गया है, कुछ की जो ऊंचाइयां हैं वो बढ़ गई हैं। मैंने कहा किसकी, तो आपने कहा कुचिकल। कुचिकल 455 मीटर ऊंचा हो गया। अगर तुम जोगरसुप्पा की बात करो तो उससे ऊंचा तो अपना कौन सा है, आप कहोगे दूध सागर 310 मीटर का, तो मैंने कहा कुचिकल आपका सबसे ऊंचा हो गया। उसके बाद आपका दूध सागर हो गया, उसके बाद आपका आता है जोगरसुप्पा तीसरे नंबर पर। ठीक, आता है कि नहीं बोलो? आता है ना। तो मैंने कहा कि ये आपको
इतना आपको याद रखना था जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ ले तो आप जो गरसुप्पा अगर कुचिकल नहीं दिया है और दूध सागर नहीं दिया है, अगर भी पुराना डाटा पूछते हैं तो आपको लगाना है जो गरसुप्पा। अगर वो नया डाटा पूछते हैं कुचिकल उसमें ऑप्शन है तो आपको कुचिकल लगाना है, क्योंकि 455 मीटर ऊंचा हो गया ये। अगर दूसरा पूछते हैं तो दूध सागर लगाना है, 310 मीटर हो गया ये। और इसके बाद अगर पूछे तो अपन को जो गरसुप्पा लगाना है जो 253 मीटर ऊंचा है। ठीक, इतना आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने कहा कि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका एक और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है, भारत के जलप्रपात। अब हम कल और नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो हर टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी परीक्षा हो, वो चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे आपकी एमपी पुलिस, यूपीएसआई या एनटीपीसी, सीबीटी2, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को 4-5 बार देखोगे तो आपको सब चीजें आसानी से आ जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।